तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल ला दिया, तूने ब्रह्मचित्त पर कुदृष्टि दे दी। एक शंकर के भक्त पर कुदृष्टि, एक शिव भक्त पर। तुझे मालूम नहीं था ब्रह्मचित्त के कि शंकर भगवान का भक्त है वो? शनि ने कहा कि मैं जानता था कि वो शंकर का भक्त है, पर मुझसे गलती हो गई, मैंने अहम वशी कर दिया, अब करूं क्या, क्या करूं? तब देव ऋषि नारद ने कहा, शनि देव केवल एक काम हो सकता है, हनुमान जी से बचना है तो एक काम हो सकता है, हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, तुम एक काम करो, लेडीज की साड़ी पहन लो। शनिदेव तुम स्त्री के कपड़े पहनो। शनिदेव ने तुरंत स्त्री के कपड़े पहने। अब जाऊं तो जाऊं कहां? तब देव ऋषि नारद ने कहा, जिसका अपमान करा है उसी के पास जाओ, स्त्री के कपड़े पहनकर शंकर जी के मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाओ, हनुमान जी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे, तब तुम्हारे सामने से निकलकर मंदिर में आएंगे, मंदिर में जब आएंगे तब तुम हनुमान के चरण पकड़ लेना। और शनि महाराज स्त्री के कपड़े पहनकर बैठ गए। ब्रह्मचित्त रो रहा था, शंकर भगवान मंदिर में विराजमान थे, हनुमान जी ढूंढ कर थक गए, वापिस मंदिर में आ गए। जैसे ही मंदिर में जा रहे थे, स्त्री के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी कहते, स्त्री नारी, मैं कभी छूता नहीं स्त्री को, और तू मेरे चरण पकड़ रही? चरण छोड़ो। जो उनकी आवाज सुनी, शनि महाराज बोले, मैं चरण नहीं छोड़ सकता, मैं चरण नहीं छोड़ सकता। पुरुष की आवाज सुनकर हनुमान जी ने कहा, तुम कौन हो? वस्त्र सिर पर से हटाया तो शनि महाराज थे। शनि महाराज ने क्षमा मांगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया क्षमा करिए। हनुमान जी कहते हैं, मैं क्या क्षमा करूं शनि, मैं क्या क्षमा करूं? तूने ब्रह्मचित्त की आंखों में जल दिया है शनि, तुझे तो दंड मिलना चाहिए, पर तू स्त्री के कपड़े पहना, इसलिए मैं छू नहीं सकता, मार नहीं सकता तेरे को, स्त्री पर हाथ नहीं उठा सकता, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूं। शनि शंकर भगवान के मंदिर के बाहर बैठकर हाथ जोड़कर शंकर भगवान की साक्षी कर कर कहते हैं, मैं शिव की साक्षी कर कर कहता हूं, हनुमान आज के बाद शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने पर मेरी कभी कुदृष्टि नहीं पड़ सकती, कभी कुदृष्टि, मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ सकती। भगवान शंकर के कानों में शब्द गया, शिव जी निकलकर मंदिर से बाहर आए। जो शंकर भगवान मंदिर से बाहर आए, शनि को देखा, और शनि को देखते ही भगवान शंकर ने करुणा की दृष्टि करी। शनि महाराज चरणों में पड़ गए, बाबा आप तो दयालु, आप भोला भंडारी, आप कृपालु, आप दया के सागर हो, आपके चरणों में सब कोई है, तो मुझे क्यों नहीं रख लेते? शनि महाराज भगवान शंकर के चरणों में आकर विराजमान हो गए। शंकर जी ने कहा, शनि बस तुझसे इतना ही कहूंगा कि आज के बाद किसी शिव भक्त को कभी परेशान मत करना, उस पर अगर तेरी दृष्टि पड़ गई तो तू फिर संसार में रह नहीं पाएगा। शनि ने हाथ जोड़ लिए, शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने वाले से मैं दूर रहूंगा, कभी उसके करीब नहीं आऊंगा, कभी कभी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर की आराधना करता हो, शिव स्तुति में जो डूबा रहता हो, शंकर के गुणगान में जो डूबा रहता हो, उसको क्या भय है हमारा, क्या भय? भय से मुक्त होकर चले। और महाराज वो शिव है, वो शंभु है, वो उघड़ी है, सहज नहीं है, शिव देता है। और महाराज लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला संपूर्ण विश्व को देता है, संपूर्ण ब्रह्मांड को देता है। देवता, असुर, गंधर्व, किन्नर, नाग जो भी है, उसको जो दिल से भजता है, मेरा देव अधिदेव महादेव उसको प्रदान कर देता है, उसकी झोली खुशियों से भर देता है, खुशियों से। इसलिए फिर निवेदन आप सभी से, शिव के सिवा कहीं
शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जप हर हर महादेव। शिव तत्व की प्राप्ति हो, भगवान ओघड़दानी की प्राप्ति। ईश्वर बनकर विराजे। फिर वर्णन आया श्री ओमकारेश्वर बाबा का। विंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजित करा और भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर का। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित किया। भगवान शंकर आनंद के साथ में विराजित होते हैं केदारेश्वर बनकर। अगला वर्णन आता है श्री भीमा शंकर का। कुंभकर्ण की धर्मपत्नी करकटी से एक बेटा हुआ जिसका नाम था भीम। उसने देवताओं को बहुत नुकसान दिया, इसलिए भगवान शंकर ने भीमा शंकर बनकर भीम का संहार। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ का। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान किया और काशी में भगवान शिव विराजित हुए। गंगा मैया काशी आई। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर जब गौ हत्या का दोष लगा तब गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता हिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन किया। भगवान शंकर 3 स्वरूप में विराजमान होकर बड़े आनंद के साथ में गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मुक्त करे और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शिव के शिवलिंग को लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को विराजित कर देता है। बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजित हो जाते हैं। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन है रामेश्वरम का। भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करने से पहले शंकर जी की स्थापना कर पूजन कर कर आनंद पाते हैं, फिर लंका पर चढ़ाई कर कर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसा रामेश्वर के रूप में विराजित हुए। फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। उनके मरे हुए बेटे को भगवान ने तालाब में से वापिस जीवित भेजा। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आया। भगवान शिव आनंद पाए। हम तो बाबा से विनती करेंगे जहां मेरा ओघड़दानी करवाएगा वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा करेंगे और कथा का लाभ मिलेगा। जीवन सार्थक हो आपका और हम। शिव के प्रति विश्वास जागे। शिव मंदिर जरूर जाओ। 1 लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ। कुबेरेश्वर बाबा की यह पवित्र धरा सीहोर कुबेर भंडारी की भूमि है। कोई अगर रिक्शा चलाने वाला भी है और कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर अगर दिल से एक बार आ जाता है और बाबा की संध्या आरती का या प्रदोष का बाबा का पूजन दर्शन कर लेता है तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा उसको कुबेर भंडारी भंडार पर ही देता है। इसीलिए 17 अगस्त की प्रदोष शनि प्रदोष है कल का, इसलिए बाबा कुबेर भंडारी की कावड़ यात्रा रखी है। सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते बाबा के धाम चलेंगे, बाबा को कावड़ चढ़ाएंगे।
ऐसा भंडार सबका भरें, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा भारत बहुत उन्नति करे। बहुत भाव से, बड़े प्रेम से 5 दिवस की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। मैं श्री चंद्रकांत श्रीमती पद्मती साहू जी को, भूपेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी को, चंद्रशेखर श्रीमती सोहनी साहू जी को, निर्मल दास जी महाराज जी हमारे बीच में शबरी नारायण के प्रत्येक कथा में आपका, ये 2 चीजें हैं, एक दूरबीन है, एक चश्मा। दूरबीन से भी पास का दिखता है, दूर की चीज पास नजर आती है, और चश्मे से भी दूर की चीज पास नजर आती है। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा, सही है ना? दूरबीन से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है, और चश्मे से भी हमें दूर का पास नजर आ रहा है, पर दोनों में एक जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि दूरबीन से दूर का पास नजर आ रहा है, चश्मे से भी दूर का पास नजर आ रहा है, पर दूरबीन से जो दूर का पास नजर आ रहा है हम उसको छू नहीं सकते। हम उसे पकड़ नहीं सकते, ना हम छू पा रहे हैं, ना हम पकड़ पा रहे हैं। हम नजर आया पर हम उसको छू नहीं सके, हम उसको स्पर्श नहीं कर सके। आप दूर का देख रहे हो दूरबीन से और तुम्हें पास का नजर आ रहा है, पर आप उसको छू नहीं पाएंगे, आप उसको स्पर्श नहीं कर पाएंगे। और एक होता है चश्मा, जिसमें दूर का नजर आता है, पर चश्मे से हम जो देख रहे हैं हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं और उसको हाथ लगा सकते हैं। दूरबीन में और चश्मे में दोनों में अंतर है। दूरबीन का दूर का पास नजर आता है पर छू नहीं सकते, चश्मे का दूर का पास नजर आता है पर छू सकते हैं। शिव महापुराण की कथा भी ये कह रही है कि ये शिव महापुराण की जो कथा है ये दूरबीन का काम नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा चश्मा है, जिससे हम दूर का देखते हैं और शंकर के शिवलिंग को छूकर अपने करीब में ला सकते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग का स्पर्श कर कर हम शिव को अपने करीब में ला सकते हैं। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर पास में हमारे को स्पर्श नहीं कराती है। दूरबीन दूर का दिखाती जरूर है पर वो छूने करीब में नहीं आ सकती। चश्मा हमें करीब तक लेकर आएगा। चश्मा दूर की वस्तु को पास में भी लाएगा, उसको छुआ भी देगा, इतनी उसकी करीबी रहती है। हम जितना जितना शंकर की कथा का रसपान करते हैं, हम जितना जितना शिव महापुराण की कथा को सुनते जाते हैं, श्रवण करते जाते हैं, उतना उतना हम शंकर के करीब में, शिव के पास हम पहुंचते चले जाते हैं, हम शंकर के नजदीक में पहुंचते चले जाते हैं। शिव खींचते हैं, शंकर भगवान खींचते हैं। भगवान ओघड़दानी खींचता है। कल कथा में कहा था कि कोई ऐसा चुंबक होता है जो चुंबक दूर से खींच लेता है। मेरे शिव भी वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भी ज्ञान की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर भगवान ऊर्जा की वो चुंबक हैं, मेरे शिव ज्योति की वो चुंबक हैं, मेरे शंकर वो भक्ति की चुंबक हैं। जो एक बार शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करता है या शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करता है, शिव उसको अपनी ओर खींच लेता है और उसका कल्याण कर देता है। वो शिव करता है। बस उसको पाने के लिए थोड़ा सा दिल चाहिए।
उसको पाने के लिए थोड़ा सा हृदय चाहिए, तुम्हारी निर्मल मन सो मोही पावा। उसको पाने के लिए थोड़ी सी चित्तवृत्ति सुंदर चाहिए।